श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा श्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आज महाराष्ट्र में, संपूर्ण महाराष्ट्र में एक ऐसा बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा है जिसका नाम है गौरी पूजन। और विशेष खासकर ये महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव है। जिस प्रकार दीपावली का उत्सव मनाया जाता है और महालक्ष्मी पूजन किया जाता है, ठीक इसी प्रकार आज हम लोग गौरी पूजन का एक सबसे बड़ा, बहुत बड़ा उत्सव, इस विषय पे हम लोग आज जानकारी लेंगे। आज आप दर्शन कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र में गौरी पूजन जो किया जाता है उनके दर्शन आज आप कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ऐसा ये उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है संपूर्ण महाराष्ट्र में। आज हम जो दर्शन कर रहे हैं यह गौरी पूजन अथवा महालक्ष्मी पूजन के नाम से जाना जाता है। हिंदू महिलाओं के लिए यह त्यौहार सबसे उच्च कोटि का माना गया है। भाद्रपद महीने में यह गणेश चतुर्थी के बाद गौरी पूजन इस नाम से मनाया जाने वाला यह त्यौहार बिल्कुल महालक्ष्मी पूजन ऐसे ही कहते हैं। खासकर इस त्यौहार को संस्कृत भाषा में, संस्कृत शब्दकोश के अनुसार गौरी माने 8 साल की अनाघ्रात ऐसी पवित्र कन्या। वैसे गौरी माने पार्वती भी कहा जाता है। पृथ्वी, वरुण पत्नी, माँ तुलसी, मल्लिका उर्फ जाई की लता, यही अर्थ होते हैं। इसी की आधार पर गौरी पूजन किया जाता है। गौरी को ही महालक्ष्मी भी कहते हैं। सभी रूढ़ी परंपराओं के अनुसार महाराष्ट्र में पूर्वापार चलने वाला यह लक्ष्मी ही विष्णु पत्नी और महालक्ष्मी ही महादेव की पत्नी पार्वती ऐसे कहा गया। और इसी को ज्येष्ठा गौरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भाद्रपद मास में यह शुद्ध पक्ष अनुराधा नक्षत्र पर कुलाचार पद्धति से महालक्ष्मी गौरी की प्रतिमा, प्रतीके इस प्रकार जिनके आप दर्शन कर रहे हो, बिल्कुल इसी प्रकार स्थापित किया जाता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। ज्येष्ठा नक्षत्र जिस समय होता है उस समय महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। महानैवेद्य दिखाए जाते हैं। जिस प्रकार आपको दर्शन कराए जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के नैवेद्य, दीपावली के समय पर भी इसी प्रकार के अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं। और इन्हीं व्यंजनों को महाप्रसाद, महानैवेद्य के तौर पर महालक्ष्मी जी को, गौरी जी को भोग लगाया जाता है। ठीक इनकी स्थापना के पश्चात तीसरे दिन मूल नक्षत्र आता है और उसी मूल नक्षत्र के अवसर पर महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया जाता है। इसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र पर पूजा की जाती है और मूल नक्षत्र के ऊपर इनका विसर्जन किया जाता है। ऐसी आख्यायिका और इतिहास हमारे महाराष्ट्र में है। हिंदू देवता शास्त्र वैसे ही
हिंदू देवताओं के शास्त्र में बिल्कुल गौरी भगवान शिव जी के शक्ति का और गणेश जी के मातृत्व का रूप माना गया है। अपराजित पृच्छा इस ग्रंथ में 12 गौरी का उल्लेख आता है। अग्नि पुराण में गौरी मूर्ति का सामूहिक पूजन किया जाता है, ऐसा उल्लेख आता है। बिल्कुल इसी प्रकार महाराष्ट्र में लातूर, यहाँ पर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिवजी और गौरी जी की एक सुंदर प्रतिमा भी है। उनके श्री चरणों के पास एक ठीक इसी प्रकार महादेव जी के श्री चरणों में विष खोपड़ा, इनका भी दर्शन कर सकते हो। और गौरी माँ के बाएं हाथ में एक बीज पूरक है और बालों के ऊपर फूलों का अच्छी तरह से बना हुआ एक गजरा भी है। और शिव परिवार, उन शिव परिवार के देवता यहाँ पर कनौज, यहाँ पर एक मंदिर भी उपस्थित है। बिल्कुल इस धरती के ऊपर आसुरों से परेशान होकर सभी स्त्रियों ने महालक्ष्मी गौरी के पास जाकर अपने सौभाग्य अक्षय बनने के लिए उनके पास प्रार्थना की। और माँ पार्वती ने गौरी के स्वरूप में सभी आसुरों का संहार किया। और जितनी भी स्त्रियां उनको शरण में आई थी, सभी स्त्रियों को, पृथ्वी पर सभी प्राणियों को, सबको सुखी और संपन्न बना दिया। ठीक इसी प्रकार महालक्ष्मी कृपा प्रसाद, उनके आशीर्वाद से सौभाग्य को प्राप्त हो गए। और तभी से सभी स्त्रियां महालक्ष्मी गौरी पूजन करने लग गए। और आप जिनके दर्शन कर रहे हैं, अभी ठीक इसी प्रकार उनके आसपास आरास बनाकर, उनको नैवेद्य दिखाकर आखिरी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। और महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोग जो खेती करते हैं, वो लोग इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जिनको ये परंपरा जानते हैं, वो भले खेती भी नहीं करें, परंतु इस परंपरा को वो अच्छी तरह से जानकर बड़े धूमधाम से, जिस प्रकार दीपावली का पूजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कुलाचार पद्धति से इनका पूजन किया जाता है। षोडशोपचार, पंचोपचार से इनका पूजन किया जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन करके बड़े धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। आप सभी को गौरी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप सभी को 3 दिवसीय इस बड़े त्यौहार के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रीधाम नाथ ब्रह्म सेवा आश्रम से जुड़े हुए सभी भक्तों का, सभी परिवारों के लिए माँ गौरी से प्रार्थना करते हैं। इन सभी माताओं के सौभाग्य के लिए आप आशीर्वाद प्रदान करें और सभी के जीवन में उनका यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, इन सभी की वृद्धि हो, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना कर आप सभी को इन 3 दिवसीय गौरी पूजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और छोटे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गुरुदेव। आज बहुत बड़ा त्योहार उत्सव है, जिसको ज्येष्ठा गौरी नाम से जाना जाता है। और सब महाराष्ट्र में सभी लोग बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। परंतु किसी को ये पता नहीं है ज्येष्ठा गौरी जी के पास हम क्या मांगे और किस लिए ये त्योहार मनाया जाता है। तो आइए हम जानते हैं ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। जो माँ गौरी, ज्येष्ठा गौरी के पास मांगा जाता है क्या, तो वो है हमारे सौभाग्य की सुरक्षितता।
हमारा सौभाग्य जो है, सौभाग्य माने हमारा नहीं, स्त्रियों का सौभाग्य जो है उनका संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, वो माँ ज्येष्ठा गौरी के पास आके मांगना होता है। तो किस प्रकार मांगा जाता है आज इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये वीडियो आप आखिरी समय तक देख लीजिए, आपको इस त्योहार के बारे में जानकारी मिल जाएगी।